हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पर जो गांव में रिचुअल्स होते हैं कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो फिर उस दिन क्या क्या किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ में शेयर कर रही थी अपने हस्बैंड का लंच बॉक्स। तो मैंने उनके लिए सुबह आलू ही बनाए थे क्योंकि आज हुआ था मेरी चचिया चाची सास को 9 दिन। तो 9वें दिन हमारे यहाँ पर सब्जी वगैरह बन जाती है और उसके साथ ही यहाँ पर कपड़े धोना और जो साफ सफाई होती है वो अच्छे से की जाती है। तो मैं पूरी किचन को अच्छे से साफ कर रही थी। दूध वगैरह मैंने उबाल दिया है, हस्बैंड जा चुके थे। अच्छे से सब चीज़ क्लीन करूँगी और सभी सफाई वफाई करूँगी। आज हमारे घर में मतलब कि हम लोग सर भी धो सकते हैं, तो जहाँ जैसा रिचुअल होता है वो फॉलो ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये अच्छे से साफ सफाई हो चुकी थी। तो हस्बैंड का टिफ़िन यहीं रखा था, तो मैंने कहा अभी मैं आपको दे दूँगी अगर आप जब जाएँगे तो। और यहाँ पे फिर मैं नीचे भी अच्छे से साफ सफाई रोज़ की जो होती है वो कर रही थी। ये थे बर्तन जो बाहर मुझे धोने पड़ते हैं, तो वो मैं धोने के लिए जा रही थी। तो सब बर्तन मैं धो के लिए आई थी और कुछ बर्तन बाद में भी निकले थे, तो ये बर्तन थोड़े से रह गए थे। तो मैंने पहले इनको अच्छे से धो के पोंछ के रख दिया है और बढ़िया से ये बर्तन सूख भी गए हैं। अब लगा लूँगी मैं अच्छा से पोंछा, क्योंकि कोने कोने से अच्छे से साफ सफाई करके हमें करनी है, क्योंकि यहाँ पे फिर अभी गंगा जल का छींटा लगेगा जब मैं नहा चुकी होंगी। तो इसलिए मैंने अभी यहाँ पर अच्छे से कोने कोने से पोछा लगा रही हूँ, बढ़िया से साफ सफाई कर दूँगी और अच्छे से साफ सफाई हो जाएगी तो फिर बहुत अच्छे से हमारा सब काम आज से शुरू हो जाएंगे। सब्जियाँ वगैरह हम छोक सकते हैं, लेकिन नई बिंदी नहीं लगा सकते, कंघी नहीं कर सकते। अभी तो हमारे थोड़ा सा ये रिचुअल रहता है, तो वो होते हैं 12 दिन पे, तो इसलिए फिर हमें यही फॉलो करना पड़ता है। तो मैं अभी सारी साफ़ सफाई कर रही हूँ कमरे की, और बढ़िया से साफ़ सफाई करने के बाद में हम इसको अच्छे से गंगा जल का छींटा लगाएंगे जब नहा चुके होंगे। तो यहाँ पे चलिए करते हैं अच्छे से कमरे को साफ़, और फिर करेंगे कुछ कपड़ों की धुलाई भी, क्योंकि आज कपड़े वगैरह सब कुछ धुल जाएंगे और अच्छे से ये हमारा सारे काम निपट जाएगा। तो ये देखिए बहुत बढ़िया से ये हमारी सफाई हो चुकी है। तो मेरे पास एक कमरा है, तो मैं इसी को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है और बाहर भी आंगन वगैरह सब धो दिया है। और बढ़िया से धोने के बाद में इसको अब हम करेंगे आगे ये काम। तो यहाँ पर फिर मैं लगी थी कपड़े धोने के लिए, तो थोड़े से कपड़े वगैरह थे वो धोने थे, क्योंकि आज से सारे कपड़े वगैरह धुल जाएंगे तो हम लोग अच्छे से आज से कपड़े वगैरह धो सकते हैं। 9वें दिन यहाँ पर धोने का कार्यक्रम होता है कि कपड़े वगैरह धुलते हैं। तो ये कपड़े मैंने अच्छे से रख दिए हैं भीगने के लिए। अब इनको भिगो के रख दूँगी जब तक मैं और काम कर लूँगी। तो यहाँ पे कपड़े भिगो लेते हैं, उसके साथ ही फिर करेंगे आगे का काम भी। तो यहाँ पे हमारे कपड़े वगैरह मैं सर्फ़ में भिगो के रख देती हूँ, थोड़ी देर फूल जाएंगे तो फिर उसके बाद में हम इनको धो लेंगे, और तब तक मैं करूँगी बर्तनों की सफाई भी। और उसके साथ ही आज हमारा सर वगैरह भी धुलेगा, तो उसके लिए भी करना है, तो बहुत से काम हो जाते हैं इसके साथ ही। और ये गांव वगैरह में रिचुअल्स जो चलती हैं वो तो फॉलो करने ही पड़ते, चाहे आप कहीं पे भी रहिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने सर्फ डाल दिया था अच्छे से, और अब ये सारे कपड़े मैं भिगो के रख दूँगी ताकि ये धोने में ईज़ी रहे। तो यहाँ पर ये बढ़िया से कपड़े हमारे सब भिगो देते हैं और सभी कपड़ों को मैं डाल दूँगी। और कुछ जो भारी कपड़े रहेंगे वो मशीन वगैरह में जब धुलेंगे वो धुलेंगे, लेकिन मैं ज़्यादातर हाथ से ही धोना प्रेफर करती हूँ। और उसके साथ ही ये अब बर्तन है थोड़े से, तो ये बर्तन भी हम धो लेते हैं। तो इन बर्तनों को मैं धो के रख के आऊँगी, फिर उसके बाद में मुझे इन कपड़ों को धो के डालना है, और उसके साथ ही फिर करेंगे सर धोने की तैयारी और अच्छे से नहाएंगे आज बढ़िया सा साबुन वगैरह लगा के। नहीं तो 9 दिन तक ऐसे ही बिना साबुन के ही नहाना पड़ता है, तो ये फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए तो ख़ास तौर पे। और ये मैं कुछ लाई थी एक पेटीकोट, तो नई साड़ी के साथ में पहनने के लिए, तो इसलिए फिर ये चाहिए था, तो इस कलर का मुझे, तो ये मैं लेके आई थी। काफ़ी अच्छा है, कॉटन का है और इसके अंदर नाड़ा भी डला हुआ है। तो इस तरीके का पेटीकोट बहुत अच्छे रहते हैं गर्मियों में पहनने के लिए। तो चलिए इसे भी पानी से निकाल देती हूँ। जब तक मैंने रख ली थी चाय, और ये चाय जब तक मेरी तैयार होगी तब तक मेरा सारा काम हो जाएगा। और अब ये फ्रिज मेरा ठीक हो चुका है, तो मैं इसको दूध को रख दूँगी फ्रिज में। और मैं ये नहा के आ चुकी थी, तो नहाने के बाद में मैंने ये अच्छे से बाल वगैरह झाड़ लिए। अब गंगा जल लेके
गंगा जल को पूरे घर में छिड़केंगे। तो कोने कोने से अच्छे से जहाँ जहाँ सफाई करी थी वो अच्छे से छिड़क देते हैं। और उसके बाद में ये फिर हम करेंगे कुछ तैयारी। तो खाने के लिए आज हम शाम को ही मैं बनाऊंगी, और जो भी बनाऊंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी शाम को मैंने क्या बनाया था। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर हो जाता है 9वें दिन शुद्ध घर, और जो 12वें दिन पे होगा फिर वो तो होगा ही। तो इस तरीके से ये हमारा कार्यक्रम रहता है 9वें दिन का। तो आज के दिन हमारे घर की साफ़ सफाई और खुद अपने सर वगैरह धो सकते हैं, कंघी भी कर सकते हैं। तो मेरा हो गया था सिलेंडर ख़त्म, तो मुझे ये सिलेंडर निकाल के लगाना था। तो फिर वही पानी के सारे बर्तन हटाने पड़ेंगे मुझे, और पानी के बर्तन हटाने के बाद में ही मैं यहाँ पर ये कर रही थी सिलेंडर निकालने की तैयारी। और सिलेंडर के निकाल के फिर मैं इसको अच्छे से जो भरा हुआ सिलेंडर है, क्योंकि मेरे पास 2 सिलेंडर है, तो मैं इन 2 सिलेंडरों को अच्छे से लगा देती हूँ। तो मैं एक सिलेंडर को पहले ही एडजस्ट करके रखती हूँ ताकि सिलेंडर कभी भी खाली हो जाए, क्योंकि सिलेंडर ऐसी चीज़ है जो ख़त्म भी हो जाता है तो पता भी नहीं लगता। तो एट ए टाइम पे ही ख़त्म होता है। तो मेरी चाय अधूरी रह गई थी, तो मैंने इसलिए सिलेंडर को निकाल दिया है, और अब मैं इसको रखूँगी भरने के लिए। तो चलिए इस तरीके से ये निकाल लेते हैं, और उसके बाद में इसको रिप्लेस कर देते हैं भरे हुए सिलेंडर से। और सिलेंडर मेरा भरा रखा है, तो इसको बाहर लेके जाती हूँ और दूसरा सिलेंडर लेके आती हूँ। और ये मेरे कुछ पुराने तवे रखे हुए थे लोहे के, तो वो यूज़ में नहीं आते, तो वो भी रखे हुए हैं। तो अभी कभी कभी मेहंदी लगाने के काम आता है सर वगैरह में। तो ये सिलेंडर रखा हुआ था भरा हुआ, तो वो इंडियन के मेरे पास सिलेंडर है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये भरा हुआ सिलेंडर निकाल लिया है, और खाली सिलेंडर को मैं वहीं पे रख दूँगी, क्योंकि छोटी जगह है तो सब चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है। तो चलिए इसको भरवाएंगे अगले महीने, तो तब तक हमारा ये काम चल जाएगा। तो सिलेंडर रख दिया है मैंने वहाँ पर, और भरा हुआ सिलेंडर लगाएंगे और फिर बनाएंगे चाय, क्योंकि चाय भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई, काम भी बहुत था, और इतना काम तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए फिर हमने सिलेंडर को लगाया और चाय बनाई, क्योंकि गर्मियों में मैं चाय एक ही बार पीती हूँ, ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ। तो इसलिए अब लगाऊंगी मैं सिलेंडर खींच के मैं ले आई थी रसोई के अंदर। और फिर बनेगा खाना। शाम को देखिए क्या बनता है, कुछ छोंक के ही बनाएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए अच्छा खाए हुए छोका हुआ। और 8 दिन से 9 दिन से आलू खा खा के पागल हो गए थे, तो इसलिए अब बनाते हैं कुछ और। तो सिलेंडर में लगा रही हूँ, चाय बनेगी और करूँगी फिर नाश्ता। तो इस तरीके का रहा कुछ हमारे यहाँ पे 9वां दिन। तो आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिसके साथ आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन अच्छे लगे। और मैंने कुछ अपने लिए रूल भी बनाया है, मैं आज से एक्सरसाइज भी करने लगी हूँ, और डाइट भी देखूँगी अपने लिए क्या करती हूँ। तो डाइट वगैरह तो मैं नहीं करती, लेकिन थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे है थायराइड, तो थोड़ी सी हड्डियों की ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैं हल्की फुल्की अब करने लगी हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे रहेगा, और बहुत अच्छे से रहेगा, और आई होप थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा भी। तो चलिए मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो में।